ओम शांति। तो आज हम जो पिछला टॉपिक है था कि संकल्पों से इस सृष्टि की रचना होती है, और बाबा ने जो कहा कि जो संकल्प हैं उससे तुमने ये कलयुग की रचना कर दी है। ये बहुत ही दुख की दुनिया तुम लोगों ने क्रिएट कर ली है। और परमात्मा ने ये भी कहा कि क्योंकि ये इक्वेशन है कि जो संकल्प होते हैं उससे क्रिएशन होती है। जो हमारे विचार हैं, ये जो दुनिया है, जो भी दिखाई दे रहा है, वो हमारी क्रिएशन है। तो क्योंकि ये क्रिएशन है तो हम क्रिएटर्स हैं। हमारे संकल्पों में सब कुछ जो क्रिएशन हो रखी है वो पहले हमारे संकल्पों में आती है और फिर वो मैनिफेस्ट होती है। इसीलिए हमारे संकल्प में शक्ति है। हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं और ये दुनिया में भाग दौड़ है, सिर्फ जीवन इसी से सीमित नहीं है। हमारा उद्देश्य और हम कौन कौन हैं, ये परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं, आते हैं वो और ज्ञान देते हैं कि तुम जागो, तुम खुद को जानो, और तुमने ये जो दुख की दुनिया क्रिएट कर ली है इसको देखो। और फिर वो मैजिक नहीं करते कि ये दुख हमारा भगा दो, वो हमको ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारी शक्ति तुम भूल गए हो। तुम अपनी शक्ति से ये दुख की दुनिया जो क्रिएट किए हो, उसी की ताकत से तुम अच्छी दुनिया का निर्माण करो। वो परमात्मा जो हमारे बाबा हैं, जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, वो उसको दया का सागर भी कहा जाता है। दया का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर क्यों कहा जाता है? वो ऐसा नहीं है कि मैजिक करे और हमारे सब दुख हर ले। वो ऐसा नहीं करता। वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। वो विजनरी है। वो हमें संकल्प देता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कौन हो। वो हमें ताकत देता है, वो हमें ज्ञान देता है, और फिर उस ज्ञान का इस्तेमाल करके हम खुद उस दुनिया की, सुंदर दुनिया की रचना करते हैं। और फिर हम खुद इस लायक बनते हैं कि उस दुनिया में जाएं और उस दुनिया में उसको मेंटेन रखें। वो हमें समझदार बनाता है, वो हमें एम्पावर करता है, वो हमें ज्ञान देता है, वो हमें अपने पैरों पर खड़ा करता है। वो हम तो ये सोचेंगे कि अगर भगवान ने ये हमें बताया है कि हम दुख धाम में हैं, तो वो मैजिक से दुख हमारे हर क्यों नहीं लेता? वो ऐसा भी कर सकता है, लेकिन प्रेम इतना हमसे करता है कि हमको बदलता है, हमें ज्ञान देता है, हमें समझदार बनाता है। वो विजनरी है। वो हमें संकल्प देता है कि तुम सुंदर दुनिया का निर्माण करो। हमें तो यही नहीं पता था कि सतयुग को तो छोड़ो, हमें तो यही नहीं पता था कि हम इस कलयुग में रहते हैं। ये दुख की दुनिया है। बहुत भाई बहनों को तो अभी भी नहीं पता। वो उसी अंधेरे में जिए चले जा रहे हैं और ये सारी दुनिया को नॉर्मल मानकर बैठे हुए हैं कि ये तो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही होता है, और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है के चक्कर में वो छीना झपटी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है
कि ये जो दुनिया है इसमें जीने के लिए छीनना पड़ता है, वरना तुम्हारा कोई और छीन ले जाएगा। वो इस दुनिया जाग कर वो ये नहीं देख रहे कि ये दुनिया को हो क्या गया है। वो जाग कर ये नहीं देख रहे कि ये दुख की दुनिया आ गई है, बल्कि वो इसमें ही इसी को नॉर्मल मान के इसी में अडेप्ट करे हुए हैं। इसी को नॉर्मल मान के इसी में अपने आप को चेंज कर लिया है कि जैसी दुनिया हो गई है वैसा ही फिर वो अपना आचरण और भूल भूल कर अपनी जो निजी गुण हैं, प्रेम, शांति, ये जो सत्यता, ये सारे निजी इन्नेट क्वालिटीज़, इन्नेट नेचर को भूलकर इस दुनिया में ऐसा खो गया है, ऐसा रम गया है, ऐसा सोया पड़ा है और ये भूल ही गया है कि ये जीवन जो है ये नॉर्मल नहीं है। ये जो काली अंधियारी दुनिया बन गई है जिसमें हर तरह के क्राइम्स होते हैं और फिर भी इंसान जागता नहीं कि दुनिया को आखिर हो क्या गया है। तो ये हमको तो ये भी नहीं पता था कि बहुत भाई बहनों को अभी तक नहीं पता, और ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं इसके माध्यम से यही जागृति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये दुनिया है ये एक काली रात से गुजर रही है, ये घोर कलयुग है। इस कलयुग से जागो, खुद को पहचानो, कौन हो तुम, क्या है तुम्हारी शक्तियाँ। यही परमात्मा ने हमें बताया है कि ये दुखधाम है और इस दुखधाम से तुम्हें जागना है। ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। 300 साल तक भारत पर अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन किसी इतना अत्याचार होता था, सब कुछ होता था, हम अधीन थे, लेकिन हम में से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जो है ये ऐसे ही होता है, ये नॉर्मल है। क्योंकि जागृति नहीं थी कि ये जो भी चल रहा है ये एक्सेप्टेड, जागृति नहीं थी। ये जागृति बहुत ही कीमती होती है। फिर महात्मा बुद्ध आए, महात्मा गांधी आए। गांधी का नाम ही महात्मा इसलिए रखा गया क्योंकि जागृत इंसान था, इंटेलिजेंट था। वो ये देख सका कि हम अधीन हो गए हैं, अपनी ही देश में अधीन हैं। वो इतना ज़्यादा जाग गया इस बात से कि उसने दूसरों में भी अवेयरनेस फैलाई कि हम अधीन हो गए हैं, हमें जागना होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। भले ही उसने अधीनता का मार्ग प्रेम का मार्ग था, उसका मार्ग हिंसा का मार्ग नहीं था, उसका अहिंसा का मार्ग था। उसने जागृति फैलाई कि हम इस अधीनता से बाहर निकलेंगे, हम स्वतंत्र होंगे और ये हमारा अधिकार है। ये जागृति उसने फैलाई, पहले खुद जागा और फिर दूसरों को जगाया। ये कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है कि परमात्मा ही, उसको नोवर, द नोवर इसीलिए कहा जाता है। तीनों काल का ज्ञान, त्रिकालदर्शी है वो। हम उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं, बुद्धिमानों का बुद्धिमान कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं, दया का सागर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? कुछ तो किया होगा, ऐसे ही तो नहीं कहते होंगे। वो जानता है कि बच्चों ने, हम उसके बच्चे हैं, हम आत्माएं हैं, हम ये शरीर नहीं है।
हम यहाँ विजिटर्स हैं, हम एलियंस हैं, हम यहाँ के वासी नहीं हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इस शरीर में आकर प्ले कर रहे हैं। ये लाइफ ड्रामा चल रहा है। ये सब ज्ञान परमात्मा ने हमको आकर दिया। हम तो दुखों में जिए चले जा रहे थे कि वैराग्य ऐसा आ रहा था कि दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए। उसकी याद इतनी गहन थी कि कुछ बस वही याद था कि वो मिले तो कुछ बात बने। लेकिन भाग्य हमारे कि वो मिला। मेरे जैसे भाई और कई भाई बहनों को इस ज्ञान के थ्रू मिला वो और हमें विजनरी बना, हमारे लिए हमें जगाया कि ये जो दुखधाम बना हुआ है ये तुम्हारे संकल्पों की रचना है। ये जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं ये पहले यहाँ आते हैं और फिर घट जाते हैं। इसीलिए तुम्हें ज्ञान सीखना होगा। वो हमें ज्ञान देता है, वो हमारा परिवर्तन करता है, वो हमें इस लायक बनाता है कि हम खुद ही इस दुनिया को बदलें। वो नहीं बदलता, वो इंटरफेयर नहीं करता किसी भी चीज़ में। यही मैजिक है उसका। वो इस दुनिया में किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करता। ना तो उसने इस धरती पर नरक लाया, ना तो उसने इस धरती पर कलयुग लाया, और ना ही वो इस धरती पर सतयुग लाएगा। ये सब हमसे वो करवाता है। हमको इस नालायक बनाता है, हमको जगाता है और ये बताता है कि जिस दुनिया में तुम रह रहे हो जागो। ये बहुत कलयुग फैल गया है, दुख की दुनिया है। और फिर हमें विजन दिखाता है, हमें संकल्प देता है, हमें ये कहता है कि दुनिया सुनहरी दुनिया तुम्हें बनानी है। फिर वो ज्ञान देता है, शक्तियां देता है, होप लाता है बेहद प्रेम से। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अवेयरनेस फैलाई लेकिन कभी लड़ाई नहीं की, विरोध लड़कर नहीं किया। ये प्रेम का रास्ता उसने अपनाया कि हम अधीन नहीं रहेंगे, हम तुम्हारा विरोध मार पीट से नहीं करेंगे, लेकिन हमारा अधिकार है ये। उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया। इसी प्रकार परमात्मा हमें सिखाते हैं कि तुम हमें प्रेम से शक्तियां देते हैं। हमने जो भी ये कलयुग क्रिएट कर दिया है, जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, वो बुराइयों को नहीं देखता। वो बुराइयों को साइड में रखकर हमसे उतना ही प्रेम करता है कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, हमें लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे देवकुल की आत्माओं, देवता हमारा टाइटल्स रखा हुआ है उसने। हमें फ्यूचर दिखाता है, हमें प्रेम से भरता है और हमें ये बतलाता है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम बहुत धूल में, मिट्टी में सन गए हो। तुम इस धरती पर बहुत समय से आए हुए हो, बहुत समय से इस धरती पर तुम खेलते, ये रंगमंच पर खेलते हुए बहुत मैले हो गए हो। अब जागो, नहाओ, अपने आप को क्लीन करो। ये क्लीन करने का मतलब अपने शरीर को क्लीन करना नहीं, अपने आप को क्लीन करना, अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना, पवित्र बनाना, सुंदर हो जाना, नहा लेना, प्रेम से भर जाना, उस प्रेम से खुद भरना और फिर दुनिया में फैलाना, दूसरों भाई बहनों को भी जगाना। ये दुनिया मेरी
मेरी है। ये 4 लोग मेरी फैमिली में जो 4 लोग रहते हैं वो मेरा परिवार नहीं है। हम सभी आत्माएं हैं, हम भाई हैं। यही हमें सिखाता है और विजनरी बन के सतयुग के सपने दिखाता है और सपने क्रिएट होते हैं, ये सिखाता है। तो यही हम ज्ञान के माध्यम से सीखेंगे धीरे धीरे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओम शांति।